हेलो छात्रों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं न्यूटन गेगरी फार्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। देखिए, सबसे पहले इसका स्टेटमेंट क्या होता है। इफ़ ए कॉमा ए प्लस एस ए कॉमा 2s ए प्लस 2s डॉट 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 ए प्लस एन एच आर एन प्लस 1 इक्विडिस्टेंट वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट एक्स सो दैट ए फंक्शन वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, एस्यूम द वैल्यू एफ ए प्लस ए एच एफ ए प्लस 2h डॉट 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 ए प्लस एन एच देन एफ ए प्लस एन एच इज इक्वल टू एफ ए प्लस यू की पावर क्या है, इस तरह से ब्रैकेट में 1 लिखेंगे अपान क्या हो जाएगा 1 फैक्टोरियल डेल एफ ए प्लस यू की पावर 2 अपान 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर एफ ए प्लस डॉट डॉट, इस तरह से यह बढ़ता चला जाएगा। ये कहाँ तक जाएगा, एन टर्म तक। अब इसे जब हम क्या है समेशन के क्या है नोटेशन में रिप्रेजेंट करेंगे तो इक्वल टू समेशन आर इजकल 0 टू एन यू टू पावर आर अपान आर फैक्टोरियल डॉट डेल पावर आर एफ ए यू टू पावर आर इजकल टू यू माइनस 1 यू माइनस 2 यू माइनस 3 डॉट 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 डॉट। यही हमारा क्या है, इसका क्या है स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे देखना यह है न्यूटन गेगरी फार्मूले में क्या है फॉरवर्ड की बात कर रहा है। देखिए, डिफरेंस टेबल हम आपको क्या है दो तरह से आपको डिफरेंस टेबल बताए थे। एक क्या था फॉरवर्ड डिफरेंस और एक हमारा क्या है बैकवर्ड डिफरेंस। फॉरवर्ड डिफरेंस के में आपको नोटेशन इस तरह से दिखाए थे, यह हमारा रिप्रेजेंट करता है फॉरवर्ड को, और जब यही नोटेशन हमारा इस तरह से रहेगा तो यह क्या हो जाएगा बैकवर्ड। तो दोनों के लिए क्या है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग अलग है, बस आपको इसी के ध्यान देना है। ये हमारा स्टेटमेंट रहा। अब इसमें क्या है जब इसके इंटरवल क्या होगी बिल्कुल सेम हो गए तो इसके लिए किस फार्मूले की यूज़ करेंगे, तो यही हमारा फार्मूला होगा एफ ए प्लस एन एच का। तो इस तरह से ये हमारा स्टेटमेंट हुआ। आइए क्या है इसके देखते हैं प्रॉब्लम। देखिए, हमारा प्रॉब्लम क्या कर रहा है, गिवन दैट साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 0.771 साइन 50 डिग्री इज इक्वल टू 0.7660 एंड साइन 55 डिग्री इज इक्वल टू 0.8192 साइन 60 डिग्री इक्वल टू 0.8660। तब आपको क्या कर रहा है फाइंड साइन 52 डिग्री बाय यूजिंग न्यूटन गेगरी फार्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। देखिए, जब क्या है आपको न्यूटन क्या है गेगरी फार्मूले से आपको पूछेगा और यहाँ पे क्या है इस शब्द का क्या है यूज कर दे रहा फॉरवर्ड इंटरपोलेशन की बात कर रहा है, तो आपको क्या है केवल आपको न्यूटन गेगरी क्या है इंटरपोलेशन का फार्मूला क्यों लगाएंगे। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सॉल्यूशन अब देखिए साइन ये थीटा की पोजीशन पे क्या है यहाँ पे आपका 45 डिग्री है, 50 डिग्री है, 55 डिग्री है और कितना है 60 डिग्री है। तो मतलब ये हुआ है जैसे साइन एक्स हो गया इसको के इतना हो गया साइन एक्स, मतलब ये एक्स की वैल्यू है, ये हमारे क्या होगी एफ एक्स की वैल्यू है। जब हम क्या है इसका टेबल बनाएंगे नीचे लिखेंगे द डिफरेंस टेबल एस गिवन बिल। इसके नीचे देखिए हम डिफरेंस टेबल आपको दे रहे हैं, तो ये आपका ये एक्स हो जाएगा कॉलम में और ये हमारा क्या हो गया एफ एक्स इक्वल टू कितना ले रहे हैं 45 डिग्री 45 डिग्री और कितना है, फिर उसके बाद आपका दिया क्या है आपका 50 डिग्री 55 और एक हमारा लास्ट में कितना दिया है 60 डिग्री। ये हमारे x के वैल्यू हो गए। अब आपको क्या लिखना है, ये जब x की वैल्यू कितना है 45 अंश था तो यहाँ पे कि x की वैल्यू जब पुट करेंगे तो यहाँ पे साइन x हो जाएगा। साइन 45 अंश का मान क्या है 0.7071 है, 0.7071 हो गया। इसी तरह से 50 जब x के साथ 50 है तो एफ एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा 0.7660 हो जाएगा।
इसी तरह से जब 55 के देखें साइन 55 की वैल्यू कितना है 0.8192 और साइन 60 अंश का मान कितना हो जाएगा 0.8660 इतना आपको दे रहा है। अब कह रहा है क्या न्यूटन गेगरी फार्मूले से आप इसके सॉल्यूशन को बताइए क्या होगा। देखिए सॉल्यूशन की जब बात कर रहा है फॉरवर्ड के लिए आप जानते हैं फॉरवर्ड का सिंबल क्या होता है, फॉरवर्ड की ये हमारा क्या होता है नोटेशन होता है। तो इस नोटेशन के लिए क्या हम डिफरेंस टेबल तैयार करेंगे। सबसे पहले इस तरह से क्या है डेल एफ एक्स, ये हमारा फर्स्ट डिफरेंस हो गया और ये हमारा क्या हो गया डेल स्क्वायर एफ एक्स, ये हमारा सेकेंड डिफरेंस हो गया। इस तरह से क्या आप डिफरेंस टेबल में क्या है इसे तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं एक्स जब 45 डिग्री था तब इसका फर्स्ट डिफरेंस क्या होगा और सेकेंड डिफरेंस क्या होंगे और इसी तरह से क्या है सेकेंड थर्ड और फोर्थ को क्या आप बना लेंगे। देखिए यहाँ पे आपको डिफरेंस टेबल आपको हम बताए थे जब फर्स्ट डिफरेंस निकालेंगे इसके पावर 1 रहेगा, सेकेंड डिफरेंस निकाले पावर 2, थर्ड डिफरेंस निकालेंगे पावर 3 रहेगा। इस तरह से क्या है ये हमारा क्या हो गया फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ हैं। जब ये दोनों का डिफरेंस निकाल के सेकेंड में से फर्स्ट वाले क्या करेंगे माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.0589 हो जाएगा। इसी तरह से क्या है 0.7660 में आप 0.0892 से आप जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.0532 हो जाएगा। इसी तरह से इसमें से क्या करें इस टर्म को जब माइनस करेंगे तो इतना मिलेगा। बिल्कुल प्रोसेस आपका क्या है फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल का है। तो अब यहाँ पे देखना ये है यह फर्स्ट हमारा डिफरेंस टेबल हो गया। आइए सेकेंड डिफरेंस टेबल की जब बात करेंगे इस पद में इस टर्म में से क्या करें इसे क्या करें माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा -0.0057 आ जाएगा। और इसी तरह से जब इसमें से क्या है 0.0468 में आप 0.0532 का आप माइनस करेंगे आपके पास आएगा -0.0064 आ जाएगा। अब जब क्या सेकेंड डिफरेंस आपको मिल गया थर्ड डिफरेंस की बात करेंगे तो इस टर्म में से क्या करें इस टर्म क्या करें माइनस करेंगे। जब -0.0064 में आप इसे माइनस करेंगे, माइनस का मतलब यह है जब माइनस गुणा माइनस कर देंगे तो एक प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 0.0057 माइनस करेंगे आपको ऑप्टेन होगा -0.0007 आ जाएगा। तो इस तरह से क्या हुआ तीन डिफरेंस हमारे पास आए, फर्स्ट के ये हमारा टेबल हो गया, सेकेंड के हो गया, थर्ड को हो गया। अब ये तीनों टेबल को हम यूज़ करेंगे किस में न्यूटन गेगरी फार्मूला फॉर क्या है फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का। आइए अब देखते हैं कि फार्मूला क्या होता है, इस फार्मूले के यहाँ नोट कर लेते हैं। देखिए फार्मूले से सबसे पहले हमें ये समझना है हमें क्या वैल्यू निकालना है साइन 52 डिग्री का। इसका मतलब ये हो गया कि जब यक्स की वैल्यू 45 क्या है यहाँ पे पुट कर रहे थे तो यह क्या था एफ एक्स के क्या बराबर था, ये तो साइन 45 से पुट किए थे इतना वैल्यू मिला। इसी तरह से क्या है साइन क्या है 52 डिग्री आपसे पूछ रहा है तो इसका मतलब हो गया एफ 52 डिग्री इक्वल टू एफ ए प्लस यू एच के यह क्या हमारा इक्वल है। अब यहाँ देखना है ए के बराबर क्या होगा, ये हमारा यह होगा ए इक्वल टू 45 डिग्री हो जाएगा और यच आपको बताए थे ये सब का जो क्या इंटरवल होगा वही हमारा क्या होगा यच होगा, जिसे क्या कहते हैं डिफरेंसिंग इंटरवल कहते हैं। तो यह 50 और क्या है 45 में अंतर कितने का है 5 का है। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में हम एच इक्वल टू कितना नोट करेंगे एच इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ से लिखेंगे इम्प्लाई दैट एफ से एफ हमारा कैंसिल हो जाएगा 52 डिग्री इक्वल टू ए प्लस यू एच। अब यहाँ पे आपको यह बताना है कि यहाँ पे 52 डिग्री है 52 डिग्री और यहाँ पे ए इक्वल टू 45 और एच इक्वल कितना आया है 5 आया। ध्यान दीजिए एच कैसे 5 निकालें, ये जो आपका आर्ग्यूमेंट दिए गए हैं एक्स की जो वैल्यू है सबके बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का है 5 का है, इसलिए वो क्या हो गया एच इक्वल टू 5 हो गया। एक्स हमारा जो इनिशियल जो वैल्यू होता है वो हमारा एक्स होता है सॉरी ए होता है। इस तरह से क्या है 52 डिग्री इक्वल टू अब देखिए ए की पोजीशन पे कितना रखना है 45 रख दीजिए और प्लस u मुझे पता नहीं है तो u मुझे निकालना है। तो इस तरह से u और इंटू कितना h कितना हमारा 5 है तो 5 हो गया। अब यहाँ से 45 के इस तरह भेजेंगे 52 और माइनस 45 और इसको कितना हो जाएंगे 5u हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है
52 में और 45 को क्या करिए आप माइनस कर देंगे तो कितने के बराबर हो जाएगा, 5u के बराबर हो जाएगा। 52 में 45 का करेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 2 कितना 7 लिखेंगे, 5u बराबर इतना हो जाएगा। तो u इक्वल कितना हो जाएंगे 7 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो u की वैल्यू हमें मालूम हो गया, u इक्वल कितना 7/5। अब ये है 7 5 7 में क्या है 5 से आप भाग देंगे तो कितना आपको मिलेगा, तो लिखेंगे 5 का 5 हो जाएगा, इसके 5 2 बचेगा, एक दशमलव बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 5 चौक कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है u की वैल्यू कितनी आ गई 1.4 हो गया। अब आपको क्या करना है, न्यूटन गेगरी फार्मूला आप यहाँ पे नोट करिए। नोट करने के बाद सारी वैल्यू a की और u का और s की वैल्यू से पुट करिए और उसका देखिए एक्सप्लेनेशन क्या आपको ऑब्टेन होता है। अब देखिए यहाँ पे हमारा न्यूटन गेगरी फार्मूला क्या लिखेंगे, बाय न्यूटन्स गेगरी फार्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। तो कितना होता है आप a प्लस यू एच इजकल टू आप a प्लस यू एफ a प्लस यू हमारा क्या है फर्स्ट एफ a प्लस यू माइनस 1 अपान 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर एफ ए प्लस डॉट डॉट डॉट। ऐसे इस तरह से क्या है बढ़ता हमारा चला जाएगा। तो अब आपको यहाँ ध्यान ये देना है, ए इक्वल टू हमारा क्या था, ए इक्वल टू आपको याद होगा 45 डिग्री 45 अंश और एच इक्वल टू कितना हमारा था 5 एंड यू इक्वल टू 1.4। यही हमारी वैल्यू इतने हमने क्या है डिफरेंस टेबल से क्या है ऑब्टेन किए। ए इक्वल टू 45, एच इक्वल टू 5, यू इक्वल टू 1.4 आपको मिला है। अभी देखिए डिफरेंस टेबल का यहाँ पे यूज़ करेंगे, जैसे डेल एफ ए की वैल्यू जगह डेल स्क्वायर एफ ए की जगह ये वैल्यू हम यूज़ करेंगे। आइए देखते हैं यफ हो गया, ए मतलब कितना हो गया 45 और प्लस यू इक्वल टू 1.4 और इंटू एच इक्वल टू 5 इक्वल टू आ जाइए एफ ए का स्थान पे 45 डिग्री रखेंगे 45 डिग्री और प्लस यू की पोजीशन क्या लिखेंगे 1.4 सारे वैल्यूज में क्या करेंगे फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। करेंगे तो कितना हो जाएगा डेल एफ ए का स्थान पे 45 और प्लस यू माइनस 1.4 माइनस 1 अपान 2 फैक्टोरियल। इसी तरह से क्या है डेल स्क्वायर आपका यही रहेगा स्क्वायर एफ 45 डिग्री और प्लस अब क्या है अगला फार्मूला क्या था यू माइनस 2 अपान 3 फैक्टोरियल और यहाँ क्या आ जाएंगे डेल क्यू एफ ए और प्लस डॉट डॉट डॉट। ऐसे यह यन टर्म तक क्या चला जाएगा। तो आपको करना क्या है यहाँ पे सारे वैल्यूज में पुट करेंगे 1.4 और 1.4 माइनस 1 1.4 माइनस 2 और पान 3 फैक्टोरियल और डेल क्यू एफ 45 और डिग्री प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरह से सारे क्या हैं वैल्यू हम इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दिए। और डिफरेंस टेबल देख के आपको यह बताना है कि यह कितने के बराबर है। देखिए यहाँ पे आप 45 ये तो रहेगा 45 और प्लस इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 5 20 हो जाएगा, कैरी 2 5 का 2 7 हो जाएगा और 45 और क्या 7 मिलके क्या 52 यही पूछ रहा था। या 52 की वैल्यू बताइए कितना होगा। तो अब बराबर कितना हो जाएगा या 45 डिग्री इक्वल टू कितना है। ध्यान दीजिए या 45 डिग्री इक्वल जब आप टेबल देख के आप देखेंगे तो ये आपको 0.707 था, वहाँ पे 0.7071 और प्लस 1.4 फर्स्ट डिफरेंस देखिए इसके पार कुछ नहीं तो क्या है इस तरह से क्या है
आप डिफरेंस टेबल में देखिए, फर्स्ट डिफरेंस में आपको F45 की वैल्यू कितनी आई है, आपको वहाँ पे आपको मिला 0.0589 इंटू 0.0589 और प्लस। अब यहाँ पे आपको करना यह है कि साइज 1.4 और 1.4 माइनस एक क्या करें, कम कर दीजिए। आप फैक्टोरियल 2 की वैल्यू आप जानते हैं, 2 इंटू 1 इंटू 0, आपको 2 इंटू 1 इंटू 0 फैक्टोरियल हो जाएगा। लास्ट में जो भी आपको नंबर बचे उसमें फैक्टोरियल नोटेशन आपको दिखाना है, क्योंकि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आती है, सदैव 1 होता है। तो इस तरह से हमारा कितना हो जाएगा 1.4 और इंटू कितना हो जाएगा 1.4 में -1 कर देंगे, आपको 0.4 मिल जाएगा, अपान कितना 2 फैक्टोरियल वैल्यू 2 हो जाएगा। और क्या डेल स्क्वायर सेकेंड डिफरेंस देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, सेकेंड डिफरेंस आप डिफरेंस टेबल को देख के बताएंगे तो -0.0057, तो कितना है इंटू ब्रैकेट लिखेंगे -0.0057। इस तरह से क्या है, जब हम डिफरेंस टेबल सेकेंड को देखें तो डेल स्क्वायर F45 डिग्री की वैल्यू कितना आया है 0.00057। इसी तरह से क्या है, जब हम 1.4 में -1 1.4 में -2 की माइनस करेंगे, सारी वैल्यू क्या करेंगे, क्या डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 1.4 और इंटू 0.4 और इंटू कितना हो जाएगा, देखिए 1.4 और -2 पॉइंट हम इसे 0 कर सकते हैं, तो इसकी वैल्यू कितने की बराबर हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे जब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना ये -0.6 आ जाएगा। इसी तरह से क्या है 3 फैक्टोरियल का जब ओपन करेंगे 3 फैक्टोरियल इक्वल टू हो जाएगा 3.2.1 और डॉट क्या 0 फैक्टोरियल, तो 2 3 6 और 6 का 6 हो जाएगा। आप जानते हैं 0 फैक्टोरियल की वैल्यू सदैव क्या आता है 1 होता है। इस तरह से हमारा कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यह 45 -0.007 है। आप देखिए क्या है 3 फैक्टोरियल वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट अच्छा लिख दीजिए ना। अब आपको करना क्या है, सारे वैल्यू की क्या 0.7071 प्लस, अब क्या करेंगे इस क्या 0.00589 में आप 1 पॉइंट कैसे क्या करें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 0 पॉइंट इतना आ जाएगा 0.0589 और प्लस हम इसे कैंसिल करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या इसका मल्टीप्लाई भी जब कर देंगे तो कितना जो 2.8 हो जाएगा, या तो 2.8 और 0.2 है तो 0.28 हो जाएगा, और इंटू कितना हो जाएंगे -0.0057 और प्लस आ जाइए। इसमें से जब इसे डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1.4 और इंटू 0.4 और इंटू लिखेंगे -0.1 हो जाएगा, और फिर दूसरे ब्रैकेट -0.0007। अब ये सब का क्या है आप रफ में कैलकुलेशन करके हमें बताइए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। इस तरह से क्या है सब का क्या मल्टीप्लाई करके और सबको ऐड कर देंगे तो आपको लास्ट में हमारा जो रिजल्ट हो जाएगा 0.788032 आपको ऑब्टेन हो जाएगा। नीचे से लिखेंगे 10 F52 इक्वल टू 0.788032। नीचे लिखें इम्प्लाई दैट साइन 52 डिग्री इक्वल टू 0.7880 लिखेंगे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। इस तरह से ये हमारा क्या हो गया रिजल्ट हो गया। अब देखिए जब भी आपको क्या है न्यूटन गेगरी फार्मूले से आपको क्या है क्वेश्चन दिया रहेगा और कहेगा फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन से आप इसका सॉल्यूशन कीजिए, तो आपको इसी फार्मूले के क्या करना है यूज़ करना है। वहाँ पे ध्यान ये देना है जो सब डिवीज़न जो है सबका बिल्कुल क्या है डिफरेंस जो है बिल्कुल सेम होना चाहिए, तो वह हमारा वैल्यू हो जाएगा आज का जो सबसे इनिशियल में होगा वह हमारा 1 हो जाएगा, और a प्लस यूएस में उस फंक्शन के इक्वल क्या करेंगे कंपेयर कर देंगे, तो वहाँ से आप u की वैल्यू निकाल लेंगे। u की वैल्यू आप निकालने के बाद इस फार्मूले में लाके सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और उससे पहले आपको डिफरेंस टेबल तैयार करना है। फॉरवर्ड डिफरेंस
से आप क्या है डिफरेंस टेबल बना लेंगे। जब डिफरेंस से कहेगा फॉरवर्ड से तब बैकवर्ड से कहेगा तो बैकवर्ड का टेबल बनाएंगे, बनाने के बाद ला के पुट कर लेंगे और इस तरह से कैलकुलेशन कर लेंगे तो जो है हमारा रिजल्ट आ जाएगा वही क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरह से यह हमारा क्या हुआ न्यूटन गेगरी फार्मूले के क्या है जो प्रॉब्लम आपको लिए थे उसे बड़ी आसानी से हमने क्या सॉल्व कर लिए। इसी तरह से सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व होंगे। देखिए क्वेश्चन हमारा सेकंड क्या कर रहा है, यूजिंग न्यूटन गेगरी फार्मूला फॉर इंटरपोलेशन पॉपुलेशन फॉर द ईयर 1905 दे रहा है। कह रहा है क्या 1905 ईयर में अभी बताइए जनसंख्या का या एस्टीमेट इसका तैयार कीजिए, जो कि ईयर क्या 1991 के लिए दिया गया है इतना पॉपुलेशन है, 1901 के लिए इतना है, 1911 के लिए इतना है, 1921 के लिए इतना है, 1931 के लिए इतना है। देखिए हर ईयर का क्या है 10-10 क्या है डिफरेंस है। देखिए 1800 क्या है 91, 1900 फिर कितना है आपका एक है, फिर क्या 1911, 1921 इतना सब के बीच का जो डिफरेंस है कितने का है आपका 10 का है। तो इस तरह से क्या है हम यहाँ पे एच इक्वल टू हमें मालूम हो गया है एच इक्वल टू कितना है आपका 10 है और यहाँ पे ए इक्वल टू कितना हो जाएगा ए इक्वल आपको बताए थे जो इनिशियल जो वैल्यू होगा वही हमारा क्या ए के इक्वल होगा। आपको ये ध्यान देना है ये सब जो आपके ईयर दे रहे हैं यही हमारा क्या एक्स इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये अर्जुमेंट हो गया। एंट्री जब इसमें कराएंगे तब ये हमारा एफ एक्स हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा एफ एक्स हो जाएगा। इस तरह से कि एक्स और एफ एक्स का आइडेंटिफाई आप लोग अच्छी तरह से कर लीजिएगा। अब देखिए आपको करना क्या है, अब इसमें क्या है इसका सोल्यूशन जो है आप करने के लिए पहले यह करेंगे कि सबसे पहले फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल आप तैयार कर लेंगे। तो सोल्यूशन में ये बात को लिखेंगे द डिफरेंस टेबल इज एज गिवन बिलो। नीचे हम इसका डिफरेंस टेबल तैयार कर रहे हैं। तो इसके लिए कि आपको इसी में क्या है टेबल आप बना लीजिए। सबसे पहले लिखिए फर्स्ट डिफरेंस, फिर उसके बाद सेकेंड डिफरेंस, फिर थर्ड डिफरेंस। जब तक इसका एक टर्म आपको ना आ जाए तब तक ये डिफरेंस क्या आप बनाते चले जाएंगे। तो इस तरह से डिफरेंस टेबल आप लोग तैयार आगे कीजिए। देखिए ये हमारा क्या डिफरेंस टेबल हमने क्या इसमें तैयार कर लिए, फर्स्ट डिफरेंस, सेकेंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस और ये हमारा क्या गया फोर्थ डिफरेंस। सारे डिफरेंस टेबल को आप जब लिख लिए तो आपको करना क्या है सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म के क्या माइनस करिए, इस टर्म से क्या इस माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू इसके बीच में लिखेंगे। इसमें पार्ट में से इस टर्म क्या कहेंगे अब माइनस करेंगे तो ये दोनों जो रिजल्ट आएगा इसके बीच में आप लिखेंगे, ये दोनों जो रिजल्ट आएगा इसके बीच में लिखेंगे, ये दोनों जो रिजल्ट आएगा बीच में लिखेंगे। इस तरह से इसका क्या है माइनस करके आप बताइए इसका कितना हो जाएगा। देखिए सारे वैल्यू हमने क्या यहाँ पे सबमिट कर दिए हैं। अब यहाँ पे देखना है ए इक्वल कितना है, ए इक्वल नीचे लिखिए 1891 हो गया और एच इक्वल टू कितना है आपका 10 है। आप जानते हैं आपसे पूछ रहा है F 1905 की वैल्यू पूछ रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे F A प्लस यू एच की हमारा क्या है इक्वल है। तो या फिर कैंसिल हो जाएगा 1905 इक्वल टू 1 प्लस यू एच की क्या हो गया इक्वल हो गया। अब यहाँ पे आपको यह ध्यान देना है 1905 इक्वल टू ए के पोजीशन पे क्या पुट करेंगे, ए के पोजीशन पे कितना 1891 और 91 और प्लस देखिए यू मुझे पता नहीं है तो यू का आप इस तरह से रहने दीजिए और इंटू एच मुझे पता है एच इक्वल कितना है 10 है, लिखेंगे 10 तो कितना हो जाएगा 1905। अब देखिए ये टर्म प्लस है इस तरह जब आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो माइनस 18 और 981 हो जाएगा इक्वल टू 10 यू हो जाएगा। अब इसमें से जो इतना घटाएंगे जो आपको आएगा उसमें क्या करेंगे 10 से आप डिवाइड कर देंगे वही हमारा क्या हो जाएगा रिजल्ट हो जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं जब 10 के यहाँ से रिप्लेस करेंगे ये कहाँ चला गया इसके बट्टे में हो जाएगा तो हो जाएगा कितना जब 1905 और माइनस 1891 अपान 10 और इक्वल टू कितना हो जाएगा यू हो जाएगा। आप कहेंगे 1905 में आप माइनस कीजिए -1891 इक्वल टू कितना आ जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका इम्प्लाई दैट u इक्वल टू 5 में से 1 कम हो जाएगा 4 हो जाएगा। और ध्यान दीजिए यह क्या 10 है और ये 9 है तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और उसके बाद ये 8 हो गया 80 110 सारे जीरो। तो कहने का मतलब कितना
14/10 हो जाएगा, तो ऊपर ले जाएंगे 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो गया, u की वैल्यू हो गया। अब आपको यहाँ पे यह क्लियर हो गया a, h और u की वैल्यू। अब सारे ये वैल्यू कहाँ ले जाके पुट करेंगे, न्यूटन गेगरी फार्मूला फॉरवर्ड इंटरपोलेशन में ले जाके पुट कर दीजिए। पुट करिए, क्या होता है नीचे से नोट करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको सारे वैल्यू आपको मालूम हो गए हैं। a इक्वल टू कितना हो गया, a इक्वल टू 18991 हो गया, और क्या है 991 सही है। और h इक्वल टू कितना हो गया, h इक्वल टू 10 एंड u इक्वल टू 1.4। ये सारी वैल्यू आपको मालूम हो गए हैं। अब आपको करना क्या, न्यूटन गेगरी फार्मूला फॉरवर्ड इंटरपोलेशन को यहाँ पे नोट कर लीजिए। देखेंगे बाय न्यूटन गेगरी फार्मूला फॉरवर्ड लिखेंगे, फॉरवर्ड वाले से लगाएंगे आप लोग फॉरवर्ड, जो कि इक्वल इंटरवल फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला इंटरपोलेशन। अब देखिए यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, एफ ए प्लस यू एच होता है बराबर एफ ए और प्लस यू अपान 1 फैक्टोरियल डेल एफ ए प्लस यू माइनस 1 अपान 2 फैक्टोरियल डेल पावर 2 एफ ए। इसी तरह से प्लस यू माइनस 1 यू माइनस 2 अपान 3 फैक्टोरियल और डेल क्यू एफ ए। ये कहाँ तक ले जाना है, 4 तक हमारा डिफरेंस टेबल बना है, तो 4 तक ये फार्मूले किसे आप विस्तार करेंगे। प्लस यू माइनस 1 यू माइनस 2 यू माइनस 3 अपान 4 फैक्टोरियल डेल पावर 4 एफ ए। इतना हो गया। अब ये सारे वैल्यू ले जाकर इसमें पुट कर दीजिए। एफ ए के स्थान पे कितना पुट करेंगे, 1891 प्लस यू के पोजीशन पे 1.4 और एच के पोजीशन पे क्या पुट करेंगे 10, तो यहाँ पे 10 रख दीजिए। तो इस तरह से यह आपके बराबर हो जाएगा एफ ए। देखिए ए की वैल्यू इतना पुट जब यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 198752। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे 98752 प्लस यू इक्वल कितना लिखें 1.4 अपान 1 फैक्टोरियल मीन्स 1 हो जाएगा, और इंटू कितना हो जाएगा डेल एफ ए, मतलब फर्स्ट डिफरेंस करा 33533 और क्या है बस इतना ही, प्लस आ जाइए यू माइनस 1 मतलब 1.4 और ब्रैकेट में लिखेंगे 1.4 माइनस 1 अपान कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल मीन्स क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और डेल स्क्वायर एफ ए कितना है, डेल स्क्वायर एफ एस क्या है 2258 लिखेंगे इंटू 2258 और प्लस आ जाइए। अब देखना क्या है, यहाँ पे पुट करेंगे 3 फैक्टोरियल वाले टर्म में तो कितना हो जाएगा u मतलब 1.4, ब्रैकेट लिखेंगे 1.4 माइनस 1 1.4 माइनस 2 और अपान कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल मीन्स क्या आ जाएगा 6 हो गया। 3 डेल क्यूब मतलब तीसरा हमारा जो डिफरेंस कितना है यह है कि माइनस लिखेंगे इंटू माइनस 10 435 इस तरह से क्या हुआ 3 हमारे डिफरेंस टेबल से क्या है वैल्यू निकाल के यहाँ पे हमने पुट कर दिए। अब जब चौथी की बात करते हैं तो यहाँ पे इधर जगह कम है तो यहाँ पे नोट कर लीजिए 1.4 लिखेंगे 1.4 माइनस 1 1.4 माइनस 2 1.4 माइनस 3 अपान कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। ध्यान दीजिए 4 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है तो हमारा कितना हो जाएगा, इसे रफ में देख लीजिए 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 0 फैक्टोरियल। आपको ये बताएं कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू सदैव क्या होती है 1 होता है।
इस तरह से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12, 12 दूना के 24, कितना हो जाएगा 24। तो जहाँ भी आपको 4 फैक्टोरियल दिया रहेगा उसके स्थान पे 24 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 24। अब ध्यान दीजिए, तो कितना हो जाएगा, अब डेल पावर 4 इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे सीधे यहाँ पे इंटू करके लिखेंगे 4 1 4 1 3 5 8, सारी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। जब ये वैल्यू पुट कर दिए तो सारे इसमें क्या करेंगे, जहाँ पे डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर के जहाँ सोल्यूशन है उसे करने के बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है, जब आप इसका सोल्यूशन करेंगे तो मिलेगा 1478141, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया न्यूटन गेगरी फार्मूला फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। तो यह 2 क्वेश्चन जो बताए हैं इसी के आधार पर सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, उसका सॉल्यूशन हम आपको PDF बना के देंगे।